air tickets are charging 2.5 lakhs for tomorrow. If I'm flying tomorrow and I have to pay 2.5 lakhs, generally the flight charges will be somewhere around 20,000. They are exploiting us. That's what I'm saying. If this is a natural calamity, then airfare airfare should be reasonable. था, वेकेशन के लिए आया था, सिर्फ स्ट्रेस लेके जा रहा हम। आज भी हमको टिकट्स नहीं मिला, फेरी नहीं मिला। But Havelock, we didn't have anything. And there also the people exploited us. For scuba diving, generally it charges 3,500 and it was charged double. Though we had come for that, 6,000, 7,000 pay. And since due to the weather condition, the ferry was cancelled. So it is the duty of the tourism department to arrange something. सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स हैं जिनकी फ्लाइट छूट गई है। पूरा देखिए, ये टूरिस्ट है, यहाँ घूमने के लिए आए थे। टूरिज्म हमारे यहाँ पे टूरिज्म को लेके बहुत बोस्टिंग किया जाता है। आज मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगी कि टूरिज्म बहुत अच्छा है, टूरिस्ट आना चाहिए, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मेरे पीछे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम चल रहा है और बहुत जल्द मिड मई में ओपनिंग है, ये भी सुनने में आया था। लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर किस हालात में आते हैं, कितना उम्मीद के साथ आते हैं कि घूमने आए हैं, घूम कर जाएंगे और क्या लेकर जा रहे हैं, ज़रा आप देखिए। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये गुड मेमोरीज लेके जा रहे हैं या बैड मेमोरीज लेके जा रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। स्वरूप फ्रॉम बैंगलोर। स्वरूप जी, बताइए कब आए थे और कितने दिन के लिए आए थे? हम तो 5 दिन के लिए आए थे यहाँ। बड़ा आइटनरी था, लेकिन क्या भी नहीं हुआ। पूरा हेजल सी था, वेकेशन के लिए आया था, सिर्फ स्ट्रेस लेके जा रहा हम। आज भी हमको टिकट्स नहीं मिला, फेरी नहीं मिला, फेरी सब कैंसिल था। डे बिफोर स्टेट एक फेरी शेड्यूल हुआ था, लेकिन वो भी रिटर्न चला, हैवलॉक चला गया। हमको फेरी नहीं मिला। आज 8 बजे का फेरी था, 8 बजे को फ्लाइट था, 5 बजे का फेरी था। वो 5 बजे का फेरी भी 5:30 शुरू हुआ, इसलिए फ्लाइट भी मिस हो गया। कैंसिलेशन, फेयर सब। अभी क्या भी हमको रिफंड्स तो क्या भी नहीं मिलता है। कल के लिए फ्लाइट भी नहीं है, आज फ्लाइट्स नहीं है और 16 to 19 एयरपोर्ट भी बंद है। हमको क्या करना है मालूम नहीं पड़ रहा है। सर, आप लोग कितने लोग आए हैं? हम तो 9 लोग आया, बच्चे लोग है, बड़ा लोग है, सीनियर्स है, लेकिन हमको क्या करना है अभी मालूम नहीं है। 16 to 19 तो एयरपोर्ट बंद है। सर, हैवलॉक गए थे, कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे किया गया आप लोगों द्वारा? सिर्फ एक शोर स्कूबा किया हम, वो भी जल्दी आ गया क्योंकि बारिश आ रहा था इस साइक्लोन वजह से, और क्या भी नहीं किया हमने। सर, अंडमान में जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप आए हैं, उनसे कोई सपोर्ट मिला है? उन लोगों ने कोई एफर्ट लगाया आप लोगों के लिए? हमारा पूरा सपोर्ट हमारा एजेंट ही दिया था हमको, पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, इसलिए हम तो अभी बात कर रहे हैं। एटलीस्ट उन लोग तो अभी भी सपोर्ट कर रहा है। एयरपोर्ट आने के बाद क्या हुआ सर? आप टिकट लेने के लिए दूसरे फ्लाइट एयरलाइंस के भी काउंटर में गए होंगे, क्या हुआ है? नहीं, हमने सब मतलब एयरलाइंस को कांटेक्ट किया था। इंडिगो, उन लोग तो बोला कि मतलब टिकट्स मिलते करके 1.5 आवर से कर रहा हूँ। अभी बोल रहा है कि कल का टिकट्स नहीं है, आज का भी क्या भी टिकट्स नहीं है। हमने दूसरा रूट्स भी देखा है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस, लेकिन क्या भी फ्री नहीं है, सीट्स ही नहीं है। सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। अब 4 दिन फ्लाइट नहीं है, आप लोगों को यहीं पे रुकना है। कितना दिक्कत हो रहा है, कितना परेशान फील हो रहा है? नहीं, सब एक्सपेंडिचर और हमारा काम 4-5 दिन का, अभी 4-5 डेज बहुत मुश्किल है छुट्टी मिलने के लिए। वेकेशन पे आया था, अभी और 5 दिन एक्सटेंड करना है तो बहुत मुश्किल है। और हमारा बजट भी, सो वी वर अज्यूमिंग समथिंग लेसर ऑन अ लोअर साइड, बट अभी तो 3-4 टाइम्स ज़्यादा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर्स यहाँ। मैम, आपसे थोड़ा बात करूंगी। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? Sangeeta. मैम, आप लोग कितने लोग हैं, फैमिली? We are just 3. हाउ इज द एक्सपीरियंस? See, I had a good experience. I thought it would be a good experience being an island, and it is explicitly on tourism. पर क्या हुआ ना, as soon as we came, before we started, we asked the local tourist guides whether it is safe, and they confirmed that it is not that heavy storm, whatever cyclone it is, and they confirmed that we could come. Once we have landed here, Havelock guy, we as scheduled we went to Havelock, but Havelock we didn't have anything, and there also the people exploited us. For scuba diving, generally it charges 3,500, and it was charged double. Though we had come for that, 6,000, 7,000 pay करके गए हैं हम लोग. It's fine. It's their business. It's fine. They are exploiting us. It's fine. See, after coming here, we had planned for a ferry yesterday, and since due to the weather condition, the ferry was cancelled. So it is the duty of the tourism department to arrange something.
if my flight is at 7:40, they have to arrange something. They can delay for 1 hour. Though the ferry had started there from 6 o'clock, we reached here by 8. At least they could wait for another 30 minutes. It is not easy to travel around with a kid. And being a tourist state, they have to plan for this. It is not storm is coming once in a while. It is regular basis for them. They should have an idea how to operate. And also I have been standing there from 8:30, and the man, he's booking for one ticket for 1 hour, and for other lady he has booked for Hyderabad, and he vaguely says it is not my problem. आप लोग जल्दबाजी किया इसीलिए, और उसका पैसा कट गया. Since she has an urgency, she lost 30,000. It is not easy for a common man to earn 30,000, right? आपका, if it is a, see, now some CSF guy went in आराम से, दो ही इज सर्विंग अ नेशन. हम लोग भी है ना, हम लोग भी टैक्स पे करते हैं. आई रेगुलरली पे टैक्स, देन आई शुड ऑल्सो बी ओइंग समथिंग, राइट? So I'm just requesting, see, airport is band for from Tuesday, and air tickets are charging 2.5 lakhs for tomorrow. If I'm flying tomorrow and I have to pay 2.5 lakhs, generally the flight charges will be somewhere around 20,000. They are exploiting us. That's what I'm saying. If this is a natural calamity, then airfare should be reasonable, and other accommodation should be reasonable. Even the hotels are charging, 3 stars are charging 10,000 for one night stay. This is all. Nobody came to our rescue in this Huh. pathetic situation. Not the governor or anybody. It is a common affair in Andaman. All these cyclones are all common. Nobody was prepared. Only our travel agents, at least they were guiding us, they were contacting us. Nobody else supported us throughout this journey. Yesterday we registered at the EOC office. They said they'll call back. They asked us to call back 2 o'clock, 4 o'clock. We repeatedly kept calling. But at the end, they did nothing at all. They arranged the private ferry, whatever we had booked earlier. They arranged the same ferry, and even the ferry guys, they delayed a lot. So it was supposed to start by 4:30 or 5 o'clock. It started at 5:30, 5:40. We reached late. We missed everything. The complete schedule is spoiled. And we have lost a lot of money as well, and we don't know what is next. So when are we gonna get the flights, or any no alternate arrangements to no other flights at all? Go First is cancelled well before. Now the SpiceJet and Indigo are operating. Vistara, there are no flights. And on top, they are charging left and right on everything. अभी तक refund भी नहीं मिला हमको, Go First And, का. and they have put non-refundable flights for everything. It is just a business game for them. That's all. Is there any plan in future you are visiting to Andaman Nicobar? Never recommend anyone to Andaman. This is for true. I would never. Because the ferry ride was horrible to us. Since we had an urgency for the flight, we came it. I would never recommend. But the travel agents are very helpful. Ma'am, sir, you are along with a kid. I can see you are holding your baby. Tell me something about experience in Andaman, tourism experience of Andaman Nicobar Islands. Actually, it was really good started initially, but because of the climatic condition, we are really struggling. It become really hectic. So this is going on because of the flight and other things. We are held up here. We have to start as soon as possible. Now there is no flight. You have to wait for 4 days. What you people will do, as sir said, like the money, because there is a plan whenever we are flying outside of our place. We'll have a plan. Okay, so for so and so date we will be staying here. This is the budget, everything. So how you will manage now for 4 more days? We have credit card. Stuck here. We are left with no options also. There's no alternate also. Yeah, we are just blank now. Very upset. Yeah, obviously. So tell me one more thing. You are here in the airport right now because you have to fly today, but you could not. Is there any hotel is booked for these 4 days, or you are planning to fly tomorrow, or planning to stay here for 4 more days? Is there any plan you people are? We don't have any possibilities. I mean, we have not found out any possibilities at the moment. All the flights are booked for the day, and even tomorrow it is completely booked. If there are any cancellations or anything of that sort, we may end up getting tickets, but we are not sure about getting anything at all. Until something is confirmed, nothing is sure at the moment. So what is your plan? Are you gonna wait here till 2 o'clock, till last flight, 2:30, 3 o'clock? Probably we'll wait for some more time. We'll be moving into some hotel, so probably we'll figure out other options. But I don't see any options at the moment.
तो आप लोगों ने अभी सुना ये टूरिस्ट जो बैंगलोर से आए हैं और इनका आप भी थी, आपने सुना कि किस तरह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, इनका फिक्स था कि ये आज जाएंगे। एक बजट होता है हर किसी का जब वो ट्रैवल करते हैं कि हम इतने रुपए लेकर आए हैं, इतना दिन का हमारा जो है टूर रहेगा, ये प्लान होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक धोखा जैसे इनके साथ हुआ है। ये इनको सपोर्ट मिल रहा है इनके एजेंट से, लेकिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से इन्हें किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं मिली है, कोई ऑफिसर आया नहीं है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं अंडमान में जो है साइक्लोनिक वेदर रहता है। जब साइक्लोनिक वेदर था तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में आखिरकार क्या किया? सबको पता है कि जब टूरिस्ट हैवलॉक गए हैं तो 1 या 2 दिन बाद वो वापस पोर्ट ब्लेयर आएंगे। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया गया था? किसी तरह की अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं। और आज यहाँ पर 9 परिवार जो है, 9 लोग एक परिवार के फ्रेंड्स है, फैमिली है, ये सफ़र कर रहे हैं। और 4 दिन कल के बाद एयरपोर्ट भी नहीं है, इन्हें यहीं रुकना है। अब इनका खर्चा आखिरकार कौन उठाएगा? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना पड़ेगा। और अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो अपनी पीठ थपथपाने में बिजी है कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल बना रहे हैं, लोकल्स को नौकरी दी जाएगी, इसके लिए जो खुद की तारीफ में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बिजी रहती है, तो इस तरह के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा। ये परिवार आखिरकार जाए तो कहाँ जाए? ना आप पूछ रहे हो, ना बोल रहे हो, ना किसी को सुनना है, ना समझना है, सिर्फ बताना है हम ये कर रहे हैं। और उन सारे टूर ऑपरेटर्स के जो भी एसोसिएशन बना के रखे हैं, ऐसे लोगों को भी सामने आना है और इन जैसे टूरिस्ट को जो यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, और जो दुखी होकर आज यहाँ पर खड़े हैं, इनके लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। मिरर अंडमान से जुड़े रहिए। थैंक यू।